पढ़ाई करने के बाद घर पे बैठे हुए जो नौजवान हैं, युवक हैं, जो दर बदर नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, आज उनके लिए विनस का जो गार्डन है गोरेगांव वेस्ट में, वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जो कि यह कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी कगार लगी हुई है, और यह कगार इसलिए है कि यहाँ पे जो लोग पढ़ाई करने के बाद नौकरियों के लिए दर बदर भटक रहे थे, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है, एक बड़ा सा मेला लिया गया है। इस मेले में जो लोग आके फॉर्म भर रहे हैं, अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से, इन सभी लोगों को यहाँ पे नौकरी देने का वादा किया जा रहा है। और लगभग अभी तक, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि विद्या ठाकुर जी, जयप्रकाश जी ने और प्रभात लोढ़ा जी ने, मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने यह बताया कि 4-4.5 हज़ार लोग का फॉर्म भरा जा चुका है और भी लोगों को आने की ज़रूरत है। ये मैं आपको काउंटर दिखाता हूँ और क्या हो रहा है यहाँ पर वो सब बारे में बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे लोगों को लाइन लगाकर यहाँ पे लाया जाता है। उसके बाद ये कुछ यहाँ पे वॉलंटियर और कार्यकर्ता बैठे हैं जो इनका फॉर्म भर के लेते हैं, नाम कॉन्टैक्ट लेते हैं और उनको यह जानकारी देते हैं कि किस तरह से उन्हें आगे का फॉर्म भरना है। और यह है कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर यह आज महारोजगार मेड़ावा रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई है और ये जो भी कंपनी है ये सारे महाराष्ट्र शासन द्वारा रजिस्टर्ड है, लिमिटेड है, ताकि यहाँ पे जो फॉर्म भरे जाए, जो कार्यकर्ता रहेंगे, उन सभी लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। और जैसे कि बहुत सारी कंपनियाँ वादा करती हैं, फॉर्म भरवाती हैं, इंटरव्यू लेती हैं और नौकरी नहीं देती, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। जो भी यहाँ पे आया है उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर मिलेगा। किस तरह का ये कंपनी है और किस तरह से लोग यहाँ पे फॉर्म भरे, कितने लोग भर चुके हैं? अभी चालू हुआ है, कितने लोग भरा हुआ है पता नहीं है, मगर ये जो हम लोग करते हैं, जो बेरोजगार होते हैं ना, उन लोगों को ट्रेनिंग देके, ट्रेनिंग में उनको स्किल सिखाते हैं, स्किल सिखा के उनको जॉब देते हैं। और ये जो सिलसिला है, दिस इज़ नॉट अ चार्जेबल, ये टोटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। किसी से रजिस्ट्रेशन चार्जेस या ट्रेनिंग चार्जेस या क्लास एडमिशन चार्जेस कुछ नहीं होता है। हम लोगों का स्कूल वालों के साथ हमारा जुड़ा हुआ है, ये शिक्षण मंडल गोरेगांव बोल के, अभी गोरेगांव का स्कूल है, उसमें हम लोग जगह मांगा है, वो लोग एग्री हुआ है, वहाँ पर अभी क्लासेस शुरू होने वाले हैं। तो जितने सारे होते हैं अभी एज ग्रुप के हिसाब से 18 to 35 के बीच में जो भी है, वो लोग हमारे पास आके स्किल सीख सकते हैं। कुछ भी नहीं आता है तो भी हम वो सीख सकते हैं, हमारे पास सीख के दे कैन जॉइन द प्रॉपर जॉब एंड वी विल प्लेस देम विथ ESI PF ग्रेजुएटी। वी विल नॉट ट्रेन एंड लीव, 200% वी प्रॉमिस दैट प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस मेड़ावा में ये देखा गया कि यहाँ पे महाराष्ट्र शासन द्वारा जितनी कंपनियाँ थी, ज़्यादातर वो सभी की सभी कंपनियां यहाँ पे इन्वॉल्व थी और सभी लोग के जो HR होते हैं, जो कि एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं, उनके सभी मैनेजर और HR वगैरह यहाँ पे टेबल लगाकर बैठे हुए थे। जिसको जिस तरह की ग्रेजुएशन थी, जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस था, जिस तरह का उनका बायोडाटा था, यह कंपनी एक दूसरे को हेल्प करते हुए एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर रही थी। लगभग यहाँ पे 4-4.5 हज़ार के लोग, जब तक यह न्यूज़ बनी थी तब तक लोग आके यहाँ पे अपने रिज्यूम लेकर लाइन में खड़े होकर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था। ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ थी जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी थी, वो सभी कंपनियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही थी। लोगों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे टाइम हो रहा था, ऐसे ऐसे बाहर जो दूर की कंपनियां थी वो भी आना शुरू हो गई थी। काफ़ी कंपनी सुबह ही पहुंचकर अपने लोगों के जो एम्प्लॉय थे उनके फॉर्म वगैरह लेकर उनका सिलेक्शन करना शुरू कर दी थी। यहीं से बहुत सारे लोग खुश होकर भी गए और एक उम्मीद बनाकर गए हैं कि आज नहीं तो कल हमें कॉल आएगा और वह जॉब पर लगेंगे। हालांकि यहाँ से जितने लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं, लगभग सभी को कॉल जाएगा, उनकी क्या समस्याएं हैं या जॉब करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी दिक्कतों के बारे में एक इंटरव्यू और होगा और उस हिसाब से उन्हें वहाँ पे तैयार कर कंपनी के लिए और अपने लोगों के लिए वह जॉब दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही यह सिलसिला चलता रहा। महिला, पुरुष और बच्चे जो कि 18 साल से 19 साल के 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट और माता पिता के साथ यहाँ पे और भी जो नौकरी जिनकी छूट चुकी है, ऐसे लोग भी यहाँ पर दिखाई दिए और फॉर्म भरते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पे टाटा AIG और ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ थी जिसके HR यहाँ पे बैठकर लोगों की हेल्प कर रहे थे।
जिसके फॉर्म या जिसके बायोडाटा या जिसका जो कमी था वो कमी भी यहाँ पर उन लोगों को पूरी की गई और उन लोगों को समझाया भी गया, बताया भी गया कि किस तरह से फॉर्म वगैरह भरा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता लोग यहाँ पे लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर उनका फॉर्म भरकर सबमिट करके दे रहे थे, क्योंकि ऐसा है कि कंपनी के फॉर्मेट कुछ अलग होते हैं, तो कहीं लोग गलत फॉर्म ना भर दे और फिर लाइन लगाने के बाद उन्हें समस्या आए और वह आ ना सके, इसके लिए उनकी हेल्प की जा रही थी। और ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो बहुत सारे जो HR आए थे उन HR लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, इस जॉब फेयर में हमारे पास हर तरह के लोग आ रहे हैं, जिनको भी फ्रेशर, जो स्टूडेंट अभी जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जो जॉब की सर्च में है, ऐसे लोग भी हमारे पास आ रहे हैं, और जिनका किसी रीज़न से किन लोगों का जॉब स्किप हो गया वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया में एज एजेंसी करियर के ऊपर हम उनको जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं एज ए इंश्योरेंस एजेंट, LIC एजेंट। तो हमको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस चीज़ का। अब तक कितने लोगों का फॉर्म आपके पास आ चुका है? सर, अभी तक हमारी स्टॉल को लगे हुए 102 घंटा हुआ है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 25 से 30 लोग हमारे पास आ चुके हैं, और वो काफ़ी पॉजिटिव है। जब उनको LIC के एजेंसी करियर के बारे में हम बताते हैं तो काफ़ी उत्साह के साथ वो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल हमको देके जा रहे हैं, और इन फ्यूचर में LIC ऑफ इंडिया एज ए LIC एजेंट ज्वाइन करने के लिए वो पॉजिटिव व्यू अपना दिखा रहे हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कितने दिन तक आपकी कंपनी से कॉल आता है या उन्हें बुलाया जाता है? सर देखिए, जो लोग अभी इंटरेस्टेड है, जिनको LIC एजेंसी का बेनिफिट्स हम समझा रहे हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमको कॉन्टैक्ट नंबर और उनका डिटेल देके जाते हैं। तो इन फ्यूचर में हम जब तक वो ज्वाइन करते हैं तब तक उनके लिए हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे कि वो हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम उनको ऑलरेडी फॉलोअप करते हैं हम उनको। सर, किस तरह की कंपनी है आपकी और यहाँ पे जो जॉब दिया जा रहा है वो किस तरह से दिया जा रहा है? मैंने देखा कि अभी आपका मेट्रो का भी मेंशन है, तो मेट्रो में आज बहुत सारे लोग जॉब करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से प्रोवाइड होता है आपकी तरफ से हेल्प? हम मुंबई मेट्रो के द्वारा बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं, जहाँ पे बच्चे की इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे हम उनको कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे जो कस्टमर की क्वेरी होती है वो सॉल्व करने की होती है, थोड़ा सेल्स का जॉब होता है उसमें, तो प्रॉपर वहाँ पे जाके उनको ट्रेनिंग हुई जाएगी, उसके बाद में हम उनको वहाँ पे प्लेसमेंट देंगे। अब तक कितने लोग आपके पास रिक्वायर है या कितने लोग आपके पास आ चुके हैं? अब तक मेरे पास में 20 लोग आ चुके हैं। और उम्मीद कितनों की है कि मिल जाएगी? मेरी उम्मीद है अब तक 100 के ऊपर पार होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरी फील्ड है ये वैराइटीज़ है मेरे पास में। जैसे मेरे पास HDFC सेल्स है, मुंबई मेट्रो है, कस्टमर सर्विस है, ITI है, फिटर है, पॉलिटेक्निक है, बहुत सारे मेरे पास फील्ड है। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वंदन करून आपण इथे पंडित दीनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेळावा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू केलेला आहे। 300 पेक्षा जास्त रोजगार मेळावे घेणार आहे। आजपर्यंतचा सर्वात मोठा मेळावा आज इथे गोरेगावमध्ये पार पडत आहे। माझ्याबरोबर आमची पूर्व मंत्री विधायिका विजया ठाकूरजी आहे, जयप्रकाशजी आहे, सर्व नगरसेवक आहे, रघुनाथजी आहे, दिलीप पटेलजी आहे। 4000 पेक्षा जास्त लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलं आहे। ऑफलाईन रजिस्ट्रेशन वेगळं आहे आणि आमची अशी सर्वांची अपेक्षा आहे की 1000 पेक्षा जास्त लोकांना आता यावेळी रोजगार मिळणार आहे। त्याशिवाय जे काय आपण बघत आहे hinduroजगार.com, हे hinduroजगार.com सर्वांनी स्वरोजगारसाठी पण मदत देणार आहे। कुठून लोन घ्यायचा, काय करायचा, कसा करायचा, प्रशिक्षण पण देणार आहे। हा एक माननीय नरेंद्रभाई मोदीजीच्या नेतृत्वामध्ये मोठी चळवळ देशामध्ये 2014 सुरू झाली होती। त्यानंतर माननीय देवेंद्र फडणवीसजी 2015 इथे महाराष्ट्रामध्ये त्यांना स्किल सेंटर, स्किल डिपार्टमेंट सुरू केला। आता त्यांच्या मार्गदर्शनावर आम्ही पुढे जात आहे। माननीय एकनाथरावजी शिंदे मुख्यमंत्री, माननीय देवेंद्रजी फडणवीस माझे नेते आणि उपमुख्यमंत्री, या दोघांचे मार्गानुसार आपण पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जोपर्यंत ज्याने रोजगार पाहिजे, ज्याने स्वरोजगार करायचे, त्याने काही काही रोजगार किंवा स्वरोजगार मिळत नाही, त्यापर्यंत आपण स्वस्थ बसणार नाही। आमची या सार्वजनिक जिम्मेदारी आम्ही स्वीकार करतो। आइए बात कर लेते हैं जिसके देखरेख में यह कार्यक्रम हो रहा है और आज इतने सारे बेरोजगार लोगों को आज यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। ऐसे यहाँ के जो विद्या ठाकुर जी जो कि यहाँ की आमदार है उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, किस तरह का कार्यक्रम है और अभी तक कितने लोगों ने यह पूरा फॉर्म वगैरह भर लिया है? नहीं, देखिए, जो आज का पंडित दीनदयाल उपाध्याय महा बेरोजगार मेळावा का जो यहाँ पे अभी हमारे पालक मंत्री जी मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जिनका ये मंत्रालय उनके हाथों से यहाँ पर उसका उद्घाटन हुआ, मैं उनका तो अभिनंदन करती हूँ। लेकिन हमारे नेता
एक नाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री जी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में बेरोजगार मेड़ावा का शुरुआत किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2015 में किया था। अब देखिए कि 4,200 से भी अधिक ऑनलाइन फॉर्म आए, रजिस्ट्रेशन हुआ है और ऑफलाइन तो बहुत सारा हुआ है। और अभी भी लोग पब्लिक का फ्लो आप देख रहे हैं कि अभी तो घड़ी में 10:30 बज रहे हैं, पब्लिक का बहुत फ्लो चालू है। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि हम लोगों का इसके पीछे का एक ही हेतु है कि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों के हाथों को काम मिले। और 2015 से लेके आज तक अनेक लोगों को काम मिले हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग हैं, आज जो इंटरव्यू होगा 4,000 5,000 जो भी हम इंटरव्यू, जितना भी जो कंपनियां आई हैं इंटरव्यू करेंगी, कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों को भी अगर सर्विस मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है। महाराष्ट्र में भी अनेकों लोगों को नौकरी मिली, मुंबई में अनेकों लोगों को सर्विस मिल रही है इस रोज़गार मेड़ावे के माध्यम से। इसलिए मैं उनका दोनों का ही बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं लेकिन सिलेक्शन होने के बाद भी, इंटरव्यू वगैरह देने के बाद भी उनको नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो उनके लिए क्या दूसरा ऑप्शन रह जाता है? हाँ, ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है, लेकिन देखिए ये इसमें सरकार इन्वॉल्व है। पहले तो इस तरह का कोई गलत काम होगा नहीं, अगर होता है तो उसके बारे में देखा जाएगा कि कितने परसेंटेज ऐसा हुआ है, तो फेर फार करके उसको किस तरह से उनको फिर से नौकरी मिले वो सरकार देखेगी उसके, और हम सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे। आज जैसे कि आपको पता ही है कि बजट की बात होने वाली है, तो क्या मिलने वाला है गरीब लोगों को और क्या चीज़ें सस्ती होगी? मुंबई महानगर पालिका का बजट होगा, बजट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा होगा, लोगों के हित में होगा बजट। और आप देख रहे हैं कि जो नई सरकार आई है, जो सरकार बदली है, उन्होंने चाहे आप रास्ते का काम, सीमेंट कंक्रीटिंग का, सीसी का देखिए, चाहे आप ब्यूटिफिकेशन का काम, रास्ते पे आपको ब्यूटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ झोपड़पट्टियों में शौचालय बना रहे हैं। एसटीपी जो सालों साल से वो सीवरेज बिना ट्रीट किए पानी, वो काम हो रहा है। मेट्रो का काम बड़ी सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी ने दिल्ली से किया। ऐसे अनेक काम और लोगों के हित में बजट आने वाला है, लोगों के लिए बजट आने वाला है। एक आम बजट आएगा और लोगों के हित में आएगा, और उस बजट में यही होगा कि एक आम आदमी है उसको इस बजट का कितने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, उस बजट में ये सब आने वाला है। तो ये थी विद्या ठाकुर जी। आइए यहाँ से, अब बहुत सारे और भी यहाँ के बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, मुंबई लेवल के आए हुए हैं, उन सभी लोगों से हम बात कर लेते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष, जो कि बड़े ही कर्मठ और दौड़ के पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई में कार्य कर रहे हैं, ऐसे हैं जयप्रकाश ठाकुर जी। उनका बड़ा योगदान रहा है इस कार्यक्रम में। भैया, जैसे कि आज तो गोरेगांव में हो रहा है, लेकिन आपके पास तो पूरी मुंबई की और पूरे महाराष्ट्र की जवाबदारी है, तो किस तरह से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है? निश्चित तौर से पहले मैं महाराष्ट्र शासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनका कौशल्य डिपार्टमेंट ने यह रोज़गार मेड़ावा, जिसको हम कहते हैं जॉब फेयर, यह पूरे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुंबई में ये 8वां रोज़गार मेड़ावा है, और मुझे लगता है कि और जहाँ भी मेड़ावा हुआ, वहाँ गोरेगांव में आज हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन 4,200 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ है ऑनलाइन, और करीब 1,500 से 2,000 ऑफलाइन है, और कुछ वॉक इन आएंगे। तो करीब 6,000 लोगों के क्राउड को हमने कैटर करने का प्रयत्न किया गोरेगांव में। और पूरे मुंबई में इस तरह का कार्यक्रम मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में, और वैसे कहा जाए तो हमारे जो मुख्यमंत्री शिंदे साहब, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री, उनके मार्गदर्शन में, मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर विद्या ठाकुर जी के मार्गदर्शन में ये जॉब फेयर हम देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि और कुछ कंपनियाँ ऑन द वे आ रही हैं। सुबह का समय है, अभी 10 सवा 10 बजा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले और अच्छी नौकरी मिले, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। यहाँ पे जो कंपनियाँ आई हैं, वो क्या सब महाराष्ट्र सरकार से अधीन है कि प्राइवेट कंपनियाँ भी हैं इसमें? नहीं, क्योंकि यह शासकीय कार्यक्रम है, लेकिन सभी प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, फिर टाटा जैसे लोग हैं, या फिर अलग अलग जो बड़ी कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। तो हमें जॉब फेयर, लोगों को जॉब मिले, सरकारी नौकरी का विषय नहीं है, लोगों को अच्छी नौकरी मिले, उसके लिए हमारा प्रयत्न है। इसके लिए यहाँ पे आज कुछ 28 कंपनियाँ और महामंडल के लोग आए हुए हैं, कुछ कंपनियाँ ऑन द वे आ रही हैं। जी, धन्यवाद भैया।